ये है एपी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आखिर प्रहरी, खबरों की पड़ताल तह तक। अब आप हमको बताइए कि 2091 किससे भी नीचे हो गए। प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्व सदस्य रतिन राव का कहना है बिहार में जो विकास की कहानी वो सिर्फ 10 करोड़ लोगों तक सीमित है। मात्र ये रतिन राव जो प्रधानमंत्री के पूर्व सलाहकार है वो कह रहे यही 10 करोड़ जो खाता खरीदता है उसी से विकास दर तेजी आती है। 1 अरब से अधिक की आबादी की तुलना में यह कितना कम है इसको आप समझ लीजिए। अब आप हमको एक बात बताइए, मैं आपको बहुत क्लियर पूछना चाहूंगा। इसका मतलब यह हुआ कि 10 करोड़ के बाद आबादी की बाकी हिस्सा जो निम्न और मध्य वर्ग है वो गरीब है। इस पर कोई मतलब क्वारंटाइन की जरूरत है तो सरकार उसको पैरासिटामोल दे रही है। आप ऐसे समझिए कि लाइन में विवेक कौल ने लिखा है कि पिछली तिमाही भारत की जीडीपी सुकर कर 134 लाख करोड़ की हो गई थी। अनुमान है कि नए वित्त वर्ष में 149.2 लाख करोड़ की होगी। 2019-20 में भारत की जीडीपी 145.7 लाख करोड़ की होगी। अब आप सोचिए कि विकास का क्या होगा, यह सोचने की जरूरत है। भारत की जीडीपी माइनस 23.9% थी। पिछली तिमाही में माइनस जो है 7.5% रहे। अब डबल डिजिट में जीडीपी की विकास दर चली जाएगी। ऐसा क्या कमाल होने जा रहा है। आपके पास 100 रुपये थे, उसकी कीमत घटकर 80 रुपया हो गई। और इसमें सुधार के लिए 80 से 90 होगा तब कोई कहा जा सकता है कि तेज रफ्तार। असली विकास तब माना जाएगा जब 100 रुपया 111 रुपया होगा और अभी 80 रुपया है। जीडीपी माइनस 23.9%, मतलब काफी घट गया। विकास दर 11% होगी यह कहा जा रहा है। अब जो बजट इस बार पास हुआ है आप उसमें एपीएमसी एग्रो फंड के दायरे में लाया जाएगा। ये आप कह रहे हैं ई नाम से 1000 और मंडियां जोड़ा जाएगा और 22 पेरिसेबल कॉर्पोरेट में शामिल किया जाएगा। अब मंत्री जी 1.5 गुना एमएसपी देने की बात, पैसा कितना दिए कोई ऐलान नहीं। बंगाल, मैंने कल भी कहा था कि बंगाल और असम में इन्होंने कहा 1000 करोड़ रुपया का टी वर्कर्स के लिए चुनाव के कारण। और वित्त मंत्री ने आज कहा कि 2022 में राजकीय कोष घाटा 6.88 रहेगा, जब खुद वो कह रहे हैं मार्केट ग्रॉस बोरिंग 12 लाख करोड़ रुपया रहेगी। 2025-26 के लिए लक्ष्य 4.5 रखी गई है। 25-26 और अभी 6.8। अब आप हमको बताएं, ये जो झूठ का पुलिंदा है बिहार में